अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी के बारे में। ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और ये रहीम यार खान में वाक़ है। इसने अपने एडमिशन्स फॉल 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें इसमें पीएचडी प्रोग्राम्स, एमएस, एमफिल और बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं। अगर हम बात करें इन तमाम प्रोग्राम्स की, तो स्टूडेंट्स इसमें 23 जून तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और स्टूडेंट्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें तमाम प्रोग्राम्स के ऑफर होने वाले, तो पीएचडी प्रोग्राम्स में पीएचडी केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, एग्रोनॉमी, इस्लामिक स्टडीज़, पीएचडी एजुकेशन और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मैथमेटिक्स हैं। ये प्रोग्राम्स पीएचडी में ऑफर हो रहे हैं। अगर हम इसके एमएस और एमफिल प्रोग्राम्स की बात करें, तो एमएस प्रोग्राम्स में फूड टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एमबीए 2.5 ईयर, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिजिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, एमफिल इस्लामिक स्टडीज़, एमएस केमिकल इंजीनियरिंग और एमएस इन्वायरमेंटल साइंस है। ये इसके ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। अगर हम इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की बात करें, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीएस ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, बीबीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फिजिक्स एज ए फिफ्थ सेमेस्टर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बॉटनी, zoology, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक साइंसेज, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ विद आईटी, पाकिस्तान स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन, इंग्लिश एज ए फिफ्थ सेमेस्टर, केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंसेज, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, रेपेडियोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, कॉस्मेटोलॉजी एंड डर्मेटोलॉजी एंड साइंसेज, ऑर्थोटिक्स एंड प्रोस्थेटिक्स, केमिस्ट्री ब्रिजिंग सेमेस्टर, जोलॉजी, बॉटनी और एजुकेशन और लास्ट पे एलएलबी 5 ईयर। ये प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें तमाम प्रोग्राम्स की, तमाम प्रोग्राम्स के लिए टेस्ट आपका लाजिम है। टेस्ट जो है वो वैलिड टेस्ट है। ये जो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, ये टेस्ट जो है वो एक्सेप्ट भी करती है। या तो आपका KFA टेस्ट दिया होना चाहिए, KFAT टेस्ट NTS का, या नेट टेस्ट होना चाहिए, ECAT, LAT, MD कैट। ये अगर कोई भी टेस्ट आपने दिया है तो उसकी बेस पे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये अंडर ग्रेजुएट टेस्ट थे। अगर हम बात करें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की, तो इसके लिए आपका KF गैट या NTS का गैट या HEC का टेस्ट जो है वो दिया होना चाहिए, HEC का हेड टेस्ट। और अगर आपने कोई भी नहीं दिया तो फिर आपको KF का जो है वो गैट टेस्ट ये कंडक्ट करेगी और वो आपको देना पड़ेगा। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तमाम प्रोग्राम्स के लिए जो बैचलर के प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए आपकी FSC, प्री मेडिकल इंजीनियरिंग या कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री आपकी 60% मार्क्स के साथ आपकी होनी चाहिए, जो कि इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। बाकी एग्रीकल्चर और बाकी तमाम प्रोग्राम्स के लिए आपके 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। और इसके लिए आपका जो है वो KFUIT का एप्टीट्यूड टेस्ट या EK टेस्ट, कोई भी वैलिड टेस्ट आपका होना चाहिए। अगर वो आपने दिया है तो आपका इजीली जो है वो इसमें एडमिशन हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, MS और MPhil प्रोग्राम्स के लिए, तो इसके लिए आपका 2.5 CGPA होना चाहिए 4 में से। अगर आपका 5 CGPA था तो उसमें से 3.5 आपका होना चाहिए, या फिर आपके 50% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। बाकी 2.5 CGPA और 60% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आप MS हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या फिर MS बायोटेक्नोलॉजी या बायो केमिस्ट्री में लेना चाह रहे हैं। बाकी 2 CGPA आपका होना चाहिए और 45% मार्क्स एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। अगर आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में, इस्लामिक स्टडीज़ में या एजुकेशन MPhil में एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो बाकी जो NTS या गैट का टेस्ट जो आपने दिया हुआ है, अगर आपने दिया है तो आपके 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। नहीं तो आपको KF का गैट टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि आपको मिनिमम 60% मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा।
बाकी अगर हम इसमें पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें पीएचडी जो प्रोग्राम्स हैं इनके लिए आपका 3 CGPA आपका 4 में से होना चाहिए और आपके 60% मार्क्स आपके एनुअल सिस्टम में होने चाहिए। NTS गैड आपका 60% मार्क्स के साथ आपका होना चाहिए। आपका इंटरनेशनल GRE अगर आपने दिया हुआ है तो आपके 60% स्कोर उसमें होना चाहिए। अगर आपने ये नहीं दिया कोई भी टेस्ट तो KF गैट का एक डिपार्टमेंटल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जिसमें स्टूडेंट्स को 70% मार्क्स आपको लेने होंगे। बाकी अगर हम बात करें टेस्ट की तो टेस्ट का क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे KF का जो गैट टेस्ट है इसमें मैथ का जो क्राइटेरिया होगा वो 30 से 35% होगा, टोटल क्वेश्चन होंगे। बाकी इंग्लिश का भी 30 से 35% और IQ लेवल स्टूडेंट का चेक किया जाएगा, उसमें भी 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मार्क्स 100 होंगे और 120 मिनट्स दिए जाएंगे। बाकी KF गैट का भी सेम क्राइटेरिया है। और अगर हम बात करें जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट उनका, तो उसके लिए आपका फिजिक्स में से 25% मार्क्स, केमिस्ट्री में 25% मार्क्स क्वेश्चन आएंगे और मैथमेटिक्स में 20, इंग्लिश में 15 और IQ लेवल में 15। इस तरह ये भी 100 मार्क्स का टोटल पेपर बनेगा और आपको टोटल 120 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि 2 घंटे दिए जाएंगे। तो इसकी बेस पे आपने टेस्ट करना। मेरे ख्याल से मैं रिक्वायर करता हूँ कि जो स्टूडेंट्स परेशान हैं तो इसमें लाजमी अप्लाई करें, क्योंकि ये जो इसका मेरिट है वो काफ़ी हद तक लो होता है और स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इसमें एडमिशन होने के, तो वो स्टूडेंट्स इजीली इसमें एडमिशन ले सकता है। बाकी KF का जो सिंपल टेस्ट है जो कि अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, उसकी अगर हम बात करें तो उनका सैम्पल टेस्ट ये अवेलेबल है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए हैं, फिर बाकी रेट और प्रॉपर्टी के लिहाज से, डोमिसाइल फ्रैक्शंस के लिहाज से, तो इस तरह उन्होंने मिक्स क्वेश्चन किए हुए, जैसे ये इंग्लिश आ गई है, इस तरह सारे ये टेस्ट उन्होंने पूछे हुए हैं। हर क्राइटेरिया के हिसाब से उन्होंने इनके जो है वो टेस्ट के क्वेश्चन वगैरह बनाए हुए हैं। फर्दर अगर हम बात करें अप्लाई की तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये इनका पोर्टल है, आपने सिंपली रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है या फिर आप eportal.kfueit.edu.pk पे आप विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन अपनी इंटर करने के बाद आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन रिक्वायर होगा, आपने अपना CNAC और पासवर्ड से आपने साइन इन करना है। साइन इन के बाद कुछ स्टेप्स होंगे जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, वो आपने फॉलो करने हैं और आपने इसके प्रोग्राम में अप्लाई करना है। और साथ आपने अगर टेस्ट कोई भी नहीं दिया हुआ तो उसके बारे में उसके में भी अप्लाई करना है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया हुआ है तो आपने सिंपली उसकी इन्फॉर्मेशन इंटर कर देनी कि मैंने ये टेस्ट दिया है और ये इतने मेरे मार्क्स हैं। बाकी फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो इनका ये एडमिशन ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, सिंपली आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ साथ इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, आप सिंपली इनसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके ईमेल करना चाह रहे हैं तो admissions@kfueit.edu.pk पे आप इनको मेल कर सकते हैं या फिर आप इनका ऑफिशियल पेज जो है विजिट कर सकते हैं फेसबुक पे और अपनी कोई भी क्यूरी एडमिशन्स के रिलेटेड या कोई भी क्यूरी है वो आप सिंपली इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।